हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपके लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान बेहतरीन वीडियो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी में तुरंत भेज दूंगा, जाके ज्वाइन कीजिए। यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, यदि आपकी तैयारी है बेहतरीन अच्छा नंबर लाने की, तो बिल्कुल आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसके स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करें। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। सारी चीज़ों का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यूपी बोर्ड से पहले सबसे बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न है, द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण में पाया जाता है। तो द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण में पाया जाता है। एक गुण प्रसंकरण, द्विगुण गुण प्रसंकरण, जांच प्रसंकरण या पीढ़ी प्रसंकरण। तो द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण पाया जाता है। तो पाया जाता है एक गुण प्रसंकरण। जो एक गुण प्रसंकरण होता है, यह द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्रसंकरण पाया जाता है। किसमें? एक गुण प्रसंकरण। और अगर इसको देखेंगे तो ये पिछली बार आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, जो आपके यूपी बोर्ड में आए हैं, बस उन्हीं प्रश्नों को हम आपको डिस्कशन कराएंगे, बार बार उन्हीं को हम लोग रिवाइज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपकी बोर्ड परीक्षा होनी तय है। जब आपकी बोर्ड परीक्षा होनी तय है तो आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना तो चाहिए ना। तो आपको मेहनत करनी है ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का सही क्रम होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें गुणसूत्रों का सही क्रम क्या होता है? एक्स एक्स, एक्स वाई वाई, एक्स वाई या एक्स ओ। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का जो सही क्रम होता है वह एक्स ओ होता है। क्या होता है आपका? सही ऑप्शन आपका डी है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का सही क्रम एक्स ओ होता है, यही होता है। तो देखिए, एक डाउन सिंड्रोम होता है, एक टर्नर सिंड्रोम होता है। तो डाउन टर्नल दोनों से अगर देखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम वाला, डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। तो इसको तो आप जरूर टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना, उठा के। अगर आपको 95 नंबर लेके आना है तो आपका बैच है एसके स्टडी एप्लीकेशन पे, जाके वहाँ पे आप 95 वाला बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। और रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है, और रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है, क्या होता है? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए तथा बी, या फिर कोई एंटीजन नहीं। तो ओ रुधिर वाले वर्ग के व्यक्तियों में जो होता है वह आपका इसमें से कोई भी एंटीजन नहीं होता। ना तो एंटीजन ए होता है, ना ही एंटीजन बी होता है, ना ही एंटीजन ए तथा बी होता है। तो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में यानी कि कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर यूपी बोर्ड एग्जाम। तो यूपी बोर्ड एग्जाम का सबसे बेहतरीन प्रश्न है ये, जो कि आपके पेपर में, अगर आप पिछले साल के पेपर उठा लीजिए तो देखेंगे तो ये प्रश्न है बार बार पूछे गए हैं। आपको वही प्रश्न डिस्कशन कीजिए ना जो प्रश्न आएंगे। काहे के लिए आपको भर भर वीडियो चाहिए, ये बताइए। अगर मैं आपको 1 घंटे का वीडियो दे दूं, अगर आपको 1 घंटे का वीडियो दे दूं, उस 1 घंटे में कोई नॉलेज ही ना रहे तो क्या ही मतलब है आपको पढ़ने का? कोई मतलब है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको हम उन्हीं उन्हीं सेटों को प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेट आपको हम डाल देंगे अपनी वेबसाइट पे, जाके पढ़ लीजिएगा। सेट यही अवेलेबल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाली हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने एसकेएम स्टडी, जो एसकेएम स्टडी क्लासेस वेबसाइट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधे मतलब समझ रहे हैं? दलहनी पौधे में जैसे आप कहा जाता है दलहनी में दाल वाले जैसे चना की हो गई, मटर की हो गई, उड़द की हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब दलहनी पौधे हैं। दलहनी पौधे होते जिसमें 2 दल पाए जाते हैं। तो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, या फिर एनाबीना, या बेसिलस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दलहनी पौधे की जड़ों में जो पाया जाता है वह पाया जाता है राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, लेगी
मीनोसेरम जो होता है यह दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, निम्न में वाहक वेक्टर डीएनए है, इसमें से वाहक वेक्टर डीएनए कौन सा है, प्लाज्मिड, संश्लेषित डीएनए, यादृच्छिक डीएनए, या बाह्य या यात्री डीएनए। तो जो वाहक वेक्टर डीएनए होता है वह आपका प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक वाहक वेक्टर डीएनए होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखेंगे कि वाहक वेक्टर डीएनए कौन सा होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक वाहक वेक्टर डीएनए होता है। वाहक वेक्टर डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव जिस एंजाइम की खोज से पड़ी वो है, या फिर किस एंजाइम की खोज से पड़ी है। तो जो जीनी अभियांत्रिकी की नींव है वो जिस एंजाइम की खोज से पड़ी है वह कौन सी है, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, या निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज, या डीएनए गायरेज। तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव जिस एंजाइम की खोज से पड़ी है वह कौन सी है, तो वह है आपका निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज। जो निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज होता है यह क्या है, यह जीनी अभियांत्रिकी की नींव है जिस एंजाइम की खोज से पड़ी है। क्या है, वह है आपका निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज। यह क्या है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव है जिस एंजाइम की खोज से यह पड़ी हुई है। क्लियर है इतना, आगे की ओर चले। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रतिरोध स्थानांतरण कारक है, जो प्रतिरोध स्थानांतरण कारक होता है वो कौन सा है, काल प्लास्टिड, एक प्लास्टिड, आर प्लास्टिड, या उर्वरक मानक। तो प्रतिरोध स्थानांतरण कारक जो होता है वो होता है आपका आर प्लास्टिड। जो आर प्लास्टिड होता है यह प्रतिरोध स्थानांतरण कारक होता है। तो प्रतिरोध स्थानांतरण कारक क्या होता है, आर प्लास्टिड होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। तो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है, बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार, या केसी मेहता। तो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय जो वैज्ञानिक है वो है आर मिश्रा। आर मिश्रा कौन है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। तो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है, आर मिश्रा जी हैं। क्लियर है। अभी हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न देखा था, अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और केवल ऐसे प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जा रहे हैं। प्रश्न क्या है, सहजीवी पादप पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी सहजीवी पादप क्या होते हैं उन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो प्रश्न क्या है, दो भिन्न जातियों के मध्य इस प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध जिसमें दोनों जीवों अथवा किसी एक जीव को ही लाभ होता है। यानी कि दो भिन्न जातियों के मध्य इस प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध। धनात्मक अंतर संबंध का मतलब ये है कि दोनों एक समान ही होंगे अलग जातियों की, लेकिन मेल है तो मेल ही, फीमेल है तो फीमेल ही, जिसमें दोनों जीवों या फिर किसी एक जीव को लाभ होता है, किंतु दोनों में से किसी को हानि नहीं होता। यानी दोनों में से किसी एक को ही लाभ होगा, वो चाहे पहले वाले को चाहे दूसरे वाले को, और किसी को भी हानि नहीं होगा। ऐसे जीवन को सजीवन कहते हैं, और ऐसे पौधे को सजीवी पौधे कहते हैं। जैसे लाइकेन में शैवाल व कवक। जो लाइकेन होता है यह किसके द्वारा बनता है, शैवाल व कवक के द्वारा ही लाइकेन बनता है। और शैवाल एक कवक क्या है, सहजीवन में रहते हैं। अगर ऑप्शन में दे दिया कि शैवाल व कवक निम्नलिखित में से रहते हैं, तो किस में रहते हैं, सहजीवन में रहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, समपारिस्थितिक की परिभाषा लिखिए। यानी समपारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है, किसी जैव समुदाय के जीवों के वातावरण के साथ अंतर संबंधों के अध्ययन को समपारिस्थितिकी कहते हैं। तो समपारिस्थितिकी क्या होती है, किसी जैव समुदाय के जीवों के वातावरण के साथ अंतर संबंध के अध्ययन को समपारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आवर्त चक्र या रजोधर्म क्या है, इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। तो आवर्त चक्र या रजोधर्म क्या होता है, इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। तो जो आवर्त चक्र या फिर रजोधर्म होता है, या फिर इसे ही अंडोत्सर्ग भी कहते हैं, तो स्त्रियों में अंडजनन, अंडाशयों तथा गर्भाशय की भित्ति में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है। अर्थात जब यौनारंभ प्रारंभ हो चुका होता है तो ये परिवर्तन महीने में
एक बार दोहराए जाते हैं, अतः इसे माहवारी या फिर माहवारी चक्र या रोजोधर्म चक्र या आवर्त चक्र कहा जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे, अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने तथा आसंजन के लिए अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन स्रावित होता है। दूसरी ओर शुक्राणु के अग्रपिंड से एंटी फर्टिलाइजिन स्रावित होता है। दोनों की क्रियाओं के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया हो पाती है। तो यह बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप 12th में यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 देने वाले हैं तो बिल्कुल आप ये तैयार करके जाइएगा। देखिए, जो भी हम आपको देंगे वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड होंगे। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर लाइक नहीं किए हैं तो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।